after the activation of your anarchase promoting complex, what happens next? तो हमारे पास क्या होता है, सपोज दीज आर योर सिस्टर क्रोमेटिड्स जिनको सेपरेट होना है. अब इन सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर क्या होता है, दे आर joined by cohesin. Okay, so this cohesin, it is the one which is linking your sister chromatids together. So इस APC का काम क्या है कि इस cohesin को हमको तोड़ना है. अब होता क्या है कि हमारे पास एक सेपरेस करके प्रोटीज है जो क्या करता है, जो क्लीव करता है कोहेसिन की सब यूनिट को. ठीक है, अब जब ये कोहेसिन को क्लीव करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों सेपरेटेड हो जाएंगे, राइट. तो जब ये इंश्योर कर लिया जाता है कि व्हेन ऑल द काइनेटोकोर्स हैव अटैच्ड टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो आपका स्पिंडल अपैरेटस है, जो स्पिंडल अपैरेटस है वो प्रॉपरली असेंबल्ड है, प्रॉपरली ओरिएंटेड है. तो इसके साथ क्या होगा, अब आपको पता है कि जो APC कॉम्प्लेक्स है इट गेट्स एक्टिवेटेड विद स्पेसिफिसिटी फैक्टर CDC20. तो जब सेल्स को ये इशारा मिल गया कि आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट बिल्कुल राइटली ओरिएंटेड और एसोसिएटेड है, तो क्या होगा कि ये CDC20 APC के साथ एसोसिएट करेगा और ये जाके यूबिक्यूनेट कर देगा किसको, पॉली यूबिक्यूटिनेट कर देगा सिक्योरिन को. यूबिक्यूटिनेट. और जब सिक्योरिन यूबिक्यूटिनेट हो गया तो इससे क्या होगा, इससे सिक्योरिन का होगा डिग्रेडेशन. और जब सिक्योरिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो सिक्योरिन क्या करता है, सिक्योरिन ना बाइंड करके रखता होता है किसको, इट बाइंड्स सेपरेज. तो इस सेपरेज को छोड़ता नहीं है. तो हमें सिक्योरिन की डिग्रेडेशन करवानी होती है जो कि यहाँ से होती है. जब सिक्योरिन डिग्रेड हो गया सेपरेज हमारा फ्री हो गया, और जब सेपरेज फ्री हो गया वो क्या करेगा, कोहेसिन को ब्रेक कर देगा और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या कर देगा, पुल्ड अपार्ट. सो नाउ दीज सिस्टर chromatids, they will be pulled apart, breaking the cohesion. अब जो आपका कोहेसिन है ना वैसे सर्कल की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जब ये टूट जाएगा तो सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट पुल हो जाएंगे ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरफ. सो बेसिकली इफ वी समराइज इट तो क्या है यहाँ पे, वी हैव अ यूनिट, दिस इज़ योर सेपरेज. ठीक है, और इस सेपरेज के साथ जुड़ा होता है, इस सेपरेज के साथ जुड़ा होता है आपका सिक्योरिन. ठीक है, अब क्या होगा कि जब आपका CDC20 और APC आएगा, ये क्या करेगा, ये सिक्योरिन को जाके कर देगा यूबिक्यूटिनेट, पॉली यूबिक्यूटिनेट. और जब भी इसको पॉली यूबिक्यूटिनेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सिक्योरिन की डिशू हो जाएगी, सिक्योरिन की डिग्रेडेशन हो जाएगी. और जैसे ही सिक्योरिन की डिग्रेडेशन हुई, जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर कोहेसिन की रिंग बनी होती है, इट इज़ स्लाइटली लाइक दिस. तो ये कोहेसिन की पूरी असेंबली होती है जिसमें कोहेसिन जो कॉम्प्लेक्स है ना, दैट इज़ अ सर्कुलर कॉम्प्लेक्स. तो इस सर्कुलर कॉम्प्लेक्स में कुछ SMC प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं. दिस इज SMC1, SMC3. ठीक है, सो ये हमारे पास पूरी रिंग होती है कोहेसिन की जो कि डॉटर क्रोमेटिड्स को जोड़े रखती है. इस रिंग को तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, विद द हेल्प ऑफ सेपरेज. अभी सेपरेज आएगा, इस रिंग को तोड़ देगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी. ठीक है, so cohesins are released from the chromosomes arm during the prophase and early metaphase, and they are retained only in the region of the centromere. So this was the role of
APC कि क्यों आपको APC चाहिए, what your APC do and how it separates your sister chromatids. Thank you everyone.